ओके, यहाँ पे एक फूल दिख रहा है, उसे कहते हैं बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, स्पेशली बुकेस में इस्तेमाल किया जाता है। बर्ड्स ऑफ पैराडाइज ये जो फूल है। और आपने वो कटोरी में था पिया था, बुफे पे कटोरी में था लाल कलर का, जैसे आप लोग रसम नहीं लेते साउथ इंडिया में, हम लोग वो ड्रिंक करते हैं, वो इस पेड़ से मिलता है, उसे कोकम बोला जाता है। इतना बड़ा फ्रूट आता है, उसको क्या करते हैं, उसको खोलते हैं और इसका अंदर का सारा पल्प निकालते हैं और उसको साइड में रखते हैं, और उसका जो मोटा मोटा स्किन बच जाता है ना, सॉरी, उसका छोटा छोटा पीसेस बनाते हैं और उस निकाले पल्प में डीप करके धूप में सुखाते हैं। ऐसा 2-3 बार करोगे ना आप, जब भी इस कोकम का छिलका इस्तेमाल करोगे, अच्छा लाल कलर और खट्टापन भी, जैसे दाल फिश करी सभी में ऐसे इमली की तरह इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली गोवा और महाराष्ट्र में इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो अंदर का जो बचा हुआ पल्प रहता है ना, उससे वो ड्रिंक बनाते हैं, जो बुफे पे रखा था, आपने पिया था। सो वो रहता है डाइजेशन, जैसे आप नॉर्थ में छाछ नहीं लेते और साउथ में रसम, गोवा और महाराष्ट्र में लोग सोल कड़ी पीते हैं खाने के बाद, जो खाना डाइजेशन के लिए। 2 ड्रिंक पिया तो अच्छा रहता है खाना खाने के बाद। जैसे आप कहीं पे थाली ट्राई करोगे ना, फिश और वेज, लास्ट में वही दिया जाएगा डाइजेशन के लिए। तो एक दिन में नहीं दिखा सकते ना, तो हम लोग आपको एक ही कार्ड दिखाते हैं, डाइजेशन के लिए रहता है। बाकी सारे कार्ड में हम लोग मसाले उगाते हैं जो हमारे शॉप पे सेल होते हैं। इस पूरे प्लांटेशन को एक सिंगल फैमिली ओन करती है, जो गोवा से है लेकिन यहाँ पे रहती है, इस प्लांटेशन से बाहर रहती है। लेकिन एक सिंगल फैमिली 100 एकड़ का देखभाल नहीं कर सकते ना, तो इस प्लांटेशन के अंदर एक छोटा सा विलेज है, यही लोग इसका टेक केयर करते हैं। और जो कुछ शॉप से सेल होता है 1/3 प्रॉफिट उनको जाता है। ये हमारा कंसेप्ट है। फिर जो आप यहाँ पे देख रहे हो, एक्चुअल काजू फेनी का डिस्टिलरी है। काजू फेनी जो रहता है गोवा का लोकल दारू रहता है, सारा गोवन सारा। सो जो बनता है इस काजू फ्रूट से, लेकिन जो पूरा ओरिजिनल फ्रूट जो रहता है ना, ये सीजनल आता है मार्च अप्रैल और मई महीने में। तो अभी इसका सीजन नहीं है, इसलिए लकड़ी का मॉडल दिखाते हैं। तो जैसे मिल जाता है, इसको बहुत सारा कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद इसका नट अलग करते हैं और इसका एप्पल अलग करते हैं। नट को 10-12 दिन सुखाते हैं और उसके बाद उसको फैक्ट्री में देते हैं, वहाँ पे रोस्ट वगैरह होकर आपको सफ़ेद वाला काजू मिलता है। लेकिन इसका जो एप्पल रहता है ना, वो आज मिल जाए तो आज ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप इसको कल के रखोगे तो पूरा फ्रूट सड़ जाता है। सो इसको उसी टाइम पे निचोड़ के इसका जूस निकालते हैं, और जो सारा निकाला हुआ जूस रहता है ना, इसको वुडन दल में रख के फर्मेंट किया जाता है 6 से 7 दिन। और अच्छे से फर्मेंट होने के बाद उस जूस को लेते हैं, आधे उस जूस को इस कॉपर मटके में डालते हैं और आधा पानी में डाला जाता है, और इसको ऐसा कवर करके इसके नीचे आग लगाते हैं। और ये धीरे धीरे करके बॉयल होता है, जो भाप बनता है इस पाइप से निकल के छोटे से मटके में कलेक्ट होता है। और पूरा कलेक्ट होने के बाद पहला धार जो मिलता है उसे कहते हैं उर्राक, URRAK। जो उर्राक जो रहता है उसमें ना 9 से 10% अल्कोहल रहता है। लेकिन ये जो उर्राक जो रहता है ना, आपको सिर्फ काजू के सीजन में पीने के लिए मिलता है। जैसे अगर आप अभी मार्केट में ढूंढोगे तो उर्राक मिल जाएगा, लेकिन उसको वो टेस्ट नहीं आएगा जो सीजन में आता है। तो सीजन में हम लोग क्या करते हैं, आधा उर्राक लेते हैं जो पहला धार मिला है, और आधा इसका निकल के जूस रखा था ना फर्मेंटेशन के लिए पहले से, उसको लेते हैं। दूसरी बार उन दोनों को मिला के बॉयल किया जाता है। और सेम प्रोसेस, जो दूसरा धार जो मिलता है वो आपका फेनी है, उसमें रहता है 35 से 40% अल्कोहल। सिर्फ आपने 10 ml ले लिया तो बहुत ही अच्छा रहता है कोल्ड कफ वगैरह के लिए। लेकिन दूसरा ले लिया तो पूरा गोवा यही नजर आएगा, इतना स्ट्रॉन्ग रहता है। 10 ml अच्छा रहता है, ज़्यादा पियोगे तो बिना म्यूजिक नाचने लग जाओगे, इतना स्ट्रॉन्ग रहता है। और एक काजू फेनी का कोई एक्सपायरी डेट नहीं रहता, जैसे उर्राक की तरह, उसको आप 30 से 40 साल आराम से रख सकते हो। आपने सबने ट्राई किया था वहाँ पे फेनी, आपने किया था, आप लोगों ने किया था, तो करना है तो हम लोग बाद में दे देंगे, क्योंकि अगर अभी दिया जाएगा तो बाद मेरे ऊपर कोई नहीं सुनेगा। तो टूर खत्म होता है, किसी को ट्राई करना है तो बता सकता है, दे देंगे। तो कुछ सवाल है, चलेंगे आगे। चले ड्राइवर दिया होगा, देखो ना। ओके, सो यहाँ पे छोटा छोटा मिर्च दिख रहा है अब एकदम छोटा छोटा चिली। सो इसका नाम है पेरी पेरी चिली। इसका साइज इतना सा रहता है, लेकिन एक मिर्च 5-6 मिर्च के बराबर रहता है, एकदम तीखा वाला। लेकिन ये गोवा से नहीं है, जैसे पोर्तुगीज पीपल गोवा आए थे ना, तो इसको लेके आए थे सॉरी, इसलिए इसको पुर्तगाली चिली बोलते हैं। जो आपने पापड़ खाए थे बुफे में, पापड़ और पूरे उड़द दाल से बने थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये डाला था, इसे थोड़े तीखे लग रहे थे। और जैसे ही मतलब ये रेडी हो जाता है ना, और जैसे आप इसको साबुतली खा जाते हो, तो आज खाओगे तो कल सुबह मुझे याद करोगे, तो तीखा रहता है, एकदम तीखा, वेरी स्पाइसी, जिसे पेरी पेरी बोला जाता है। तो इतना साइज का रहता है। बीटल नट, अरेका नट, सुपारी आप वहाँ पे लगा देख सकते हो, जिसको पान में अलग को डाया खाया जाता है सुपारी। सो और ये अपने ब्रिज देखा था एंट्रेंस पे,
पूरा ब्रिज इस सुपारी के लकड़ी से बना है। और इसका लकड़ी को इस्तेमाल किया पता है, जो सुपारी निकालेगा जो आदमी इसके ऊपर चढ़ता है ना, वो एक ही बार 10 से 12 पेड़ कवर करता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाता है। इतना फ्लेक्सिबल रहता है ना, इसी के लिए ये लकड़ी वो ब्रिज के नीचे इस्तेमाल किया है। और इसका जो पत्ता दिख रहा है ऊपर लगा हुआ, ये सूख के गिर जाता है ना, इधर देखिए व्हाइट वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये वाला इस सुपारी का पत्ते का, तो इसका हम लोग प्लेट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो खाने पे अपने प्लेट किया था वो इसी का बना इस्तेमाल किया था, लेकिन वो एक ही बार इस्तेमाल करते, वापस इस्तेमाल नहीं करते। ये डीपी सुपारी के बीटल नट लीफ डिस्पोजेबल प्लेट, तो इसके पत्ते से बनते हैं। तो सुपारी का कुछ वेस्ट नहीं जाता, नारियल की तरह सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है। చెట్టుకి వర్షం పడి చెట్లకు ఉదాహరణ देखకుండా 2 दिन रहता है तीखा वो खाए तो मिर्ची हाँ बहुत तीखा, बहुत तीखा 2 दिन रहता एक मतलब 5-6 मिर्च के बराबर। तो ये आपका हल्दी है, क्या बोलते हैं पसपू या मंजन, पसपू ये सारा हल्दी है। जैसे इसका पत्ता येलोइश हो जाएगा ना, इसका रूट देखो, इसको निकाला जाएगा और इसको बॉयल करके सुखा के इसका पाउडर बनाया जाएगा, जो आप खाने में फेस के लिए एंटीसेप्टिक के लिए इस्तेमाल करते हो। और ये ज़मीन के अंदर आता है, इसलिए इसको राइजोम क्रॉप भी बोलते हैं। जैसे इसी की तरह और एक चीज़ आता है, ये हल्दी हुआ, आगे आ जाइए। तो ये जो आप पेड़ देख रहे हैं आपका दालचीनी का पेड़ है, पट्टा दालचीनी चक्का। तो इसको पूरे 7 से 8 साल लगते हैं, इसके बाद इसका बाग निकाला जाता है। लेकिन इसका डायरेक्टली बाग निकालोगे तो इसको वापस नहीं आता, इसलिए इसका काटते हैं टहनी, वो इसको वापस आ जाता है। सो कभी कभार मार्केट में आपको सूखा रोल जैसा मिलता है, वो ब्रांचेस से मिलता है। और यहाँ पे कुछ पत्ते दिख रहे हैं आप, जो तेज पत्ता की तरह दिख रहा है ना, बिरयानी लीफ की तरह, बट दैट इज नॉट योर ओरिजिनल बिरयानी लीफ। ये ओरिजिनल बिरयानी लीफ नहीं है। साउथ इंडिया में तेज पत्ता होता ही नहीं है। तो साउथ में हम लोग क्या करते पता है, तेज पत्ता की जगह पे दालचीनी का पत्ता डालते हैं पूरे साउथ में, जैसे गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, सारे साउथ में। तो तेज पत्ता मिलता है आपको नॉर्थ में, स्पेशली उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय उधर। और जो कुछ साउथ में मिलता है वो दालचीनी का पत्ता है। तेज पत्ता थोड़ा पतला और लंबा आता है, और दालचीनी का देखिए छोटा मोटा है, और वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर करता है, और ये थोड़ा माइल्ड रहता है। और ये दालचीनी जो है दुनिया का सबसे 5वां महंगा मसाला है। ये दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करता है, लेकिन इसका थोड़ा अलग रहता है। इसका रूट्स निकाल के ना सुखा के इसका पाउडर बनाते हैं, इसको बॉयल नहीं किया जाता। ये पाउडर बना के साथ वो साल से ऊपर रह जाता है, लेकिन इसका ड्राइड अगर रखोगे वो 2 से 3 महीने ही चल जाता है। और वो देखिए सुपारी के साथ जो आप पान खाते हो ना हार्ट शेप में, वो है। हाँ, लेकिन काली मिर्च का पत्ता भी सेम दिखता है, मिर्ची आलू पेपर, लेकिन वो एकदम डल कलर रहता है और ये पूरा शाइन करता है। सो गलती से कभी काली मिर्च का पत्ता नहीं खाना, बहुत तीखा रहता है, इसलिए खा सकते हो, जो शाइन करता है। ओके, सो जो आप एक फ्रूट दिख रहा है आपको नींबू की तरह लगा हुआ, उधर एक ही लगा, देखिए ओपन हो चुका है, उधर देखिए दिख गया। सो दैट इज योर जाजिकाई जाजपत्री, जायफल जावित्री रहता है इसमें। अभी पूरा कच्चे जैसे पक चुका है, तो उसको क्या करते हैं, फोर्सफुली खोलते हैं, इसके अंदर से फ्रूट निकालते हैं। उसमें जायफल रहता है और चिपक के एक फूल आता है, जावित्री रहता है। जायफल का शेल फोड़ के जायफल को निकाल के घिस के इस्तेमाल करते हो, और जावित्री को भी खाने में इस्तेमाल करते हो, लेकिन थोड़ा। लेकिन जैसे आप मार्केट में दोनों मसाले खरीदने जाते हो, जाजिकाई से जावित्री बहुत महंगा रहता है। पता है क्यों? क्योंकि जावित्री का ना एक्सटर्नल यूज बहुत सारा है। आपको पता है पुलिस जो टीयर गैस इस्तेमाल करती है, टीयर गैस, वो पूरा जावित्री से बनता है। और लेडीज जैसे पेपर स्प्रे इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी जावित्री से ही बनता है, इसलिए जावित्री बहुत महंगा रहता है। और इसका जो बाहर का जो स्किन बच जाता है ना, नींबू की तरह दिख रहा है, उसका हम लोग अचार बनाते हैं। तो जायफल का शेल छोड़ के, जो छिलका आता है जायफल के ऊपर, उसको छोड़ के कुछ भी वेस्ट नहीं जाता, सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है। अंदर का जायफल, ऊपर का जावित्री, और ये बाहर वाला स्किन भी। और ये सीजनल नहीं, पूरे साल मिल जाता है, लाइक एवरी मंथ 3 गैप्स, लाइक 3 मंथ्स का गैप एक रहता है, उसके बाद वो मिल जाता है। तो इसका ऐसा क्रश करके पड़ेगा, जितना ज़्यादा क्रश करेंगे उतना ज़्यादा खुशबू आता है। ऐसा क्रश करना है, खुशबू लेना है, क्रश एंड स्मेल इट लाइक। ये पना है पास मार सर अंता आ रहा है, कुछ खुशबू आ रहा है, किसका आ रहा है? मैंने वो ले बॉम्बे साउंड। सो इसमें आता है आपको 5 मसाला का खुशबू। इसमें आता है जायफल, लौंग, इलायची, दालचीनी और काली मिर्च। लेकिन जैसे इसका पत्ता सूख जाएगा तो ऐसा खुशबू नहीं देगा। ये उसका पेड़ है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल स्पाइस, और हिंदी में बोलते हैं इसको सर्व सुगंधी, 5 मसालों वाला। लेकिन जैसे इसका पत्ता सूख जाता है तो वैसा फ्लेवर नहीं देता है ना, तो इसका सीड इस्तेमाल करते हैं। काले मिर्च की तरह इसका छोटा सा सीड आता है, इसको लेना है, दरदरा पीसना है, और किसी भी खाने में डाल सकते हो, 5 मसालों का फ्लेवर मिल जाएगा।
लेकिन वो सीड आने के लिए इसको पूरे 15 साल लगते हैं। 15 साल बाद पहला सीड आता है, उसके बाद साल दर साल। तो इसको इंग्लिश में ऑल स्पाइस बोलते हैं और हिंदी में सर्व सुगंधी। अगर आपके पास पेड़ हो तो आप फ्रेश वाला पत्ता इस्तेमाल कर सकते हो, अगर पेड़ नहीं है तो मार्केट में जाके ऑल स्पाइस सीड खरीदना है, क्योंकि इसका पाउडर मिलता है। लेकिन मेरी मानो तो अभी सारा पाउडर मिक्स मिलता है। सो खुद से सीड खरीद दो, खुद का पाउडर बनाओ और उसके बाद इस्तेमाल करो। सो दिस इज द ऑल स्पाइस, 5 स्पाइसेस टुगेदर। ओल्ड स्पाइस नहीं है, ओल्ड स्पाइस वो शेविंग क्रीम है, वो लगे। ऑल स्पाइस है 5 मसालों वाला। दिस इज योर लवंगम, लौंग का पेड़ है। लौंग जो रहता है एक फूल की कड़ी रहता है, तो उसको फूल बनने से पहले निकालना पड़ता है, नहीं तो पूरा लवंगम वेस्ट है। सॉरी, लेकिन इसके पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं सकते ना, डंडी की तरह है। लेकिन अभी इसके ऊपर पत्ता भी नहीं दिख रहा है ना आपको, सारे पत्ते झड़ जाएंगे, क्योंकि लौंग जो सीजनल आता है, दिसंबर के टाइम इसको पूरा पत्ता आ जाता है और वो ब्लूम हो जाता है। और जैसे इसके ऊपर कली आना शुरू हो जाता है लौंग का, सब लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सफ़ेद का कपड़ा लेते हैं और उस पूरे पेड़ के नीचे बिछाते हैं और इसको ऐसा शेक किया जाता है, तो हमको कली मिल जाता है। लेकिन जैसे आप मार्केट में खरीदने जाते हो, आपको 2 तरह के लौंग मिलते हैं। एक रहता है काला कलर का और एक रहता है ब्राउन कलर का। तो आपको पता है जब भी खरीदना कौन सा वाला खरीदना है? हाँ मालूम। कौन सा वाला? काला वाला नहीं, ब्राउन वाला। काले वाले में से ज्यादातर तेल निकाला रहता है। जैसे दोनों लौंग साइड बाय साइड रखो, एक तो काला ही रहेगा, दूसरा भी काला रहता है, दूसरे वाले का सर जो रहता है वो ब्राउन रहता है। अगर आप ब्राउन ऑलरेडी इस्तेमाल करते आ रहे हो तो 2 लौंग काफी रहते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देने के लिए। लेकिन दूसरी जगह पे आप काला वाला इस्तेमाल करते आ रहे हो, 4 से 5 लौंग थे वही 2 वाला फ्लेवर लाने के लिए। सो जब भी खरीदना है ब्राउन सर वाला खरीदना है। और लौंग जो दुनिया का सबसे चौथा महंगा मसाला है, दालचीनी से पहले 4थे नंबर पे आता है। और ये जो आप पेड़ देख रहे हो ऊपर तक गया हुआ, ये आपका काजू का पेड़, काजू। लेकिन काजू का पेड़ अगर पहले कभी देखा होगा तो इतना बड़ा नहीं रहता, छोटा ही रहता है। ये बड़ा होने का रीजन पता है क्या है? सनलाइट, धूप। इसको पहले ही मिल जाता तो इसका छोटा ही रहता, अगर नहीं मिलता देखिए जैसे इसकी पत्तियां धूप को टच करे वहाँ पे स्टॉप हो चुका है। ये इसका रीजन है बड़ा होने का। और बड़ा होने से हमें कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी भी हम इसके ऊपर चढ़ के फ्रूट नहीं निकालते। जो प्रॉपर पक के जमीन पे गिर जाता है ना, उसको इस्तेमाल करते खाने के लिए भी और वो फेरी बनाने के लिए भी। कच्चा वाला क्यों इस्तेमाल नहीं करते पता है? जैसे आप कच्चा वाला फ्रूट खाते हो ना, बहुत टॉक्सिक रहता है, गले में खराश वगैरह हो जाता है, इसलिए कच्चा वाला कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, प्रॉपर पका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे कुछ बीन्स लगे दिख रहे हैं आपको, हरे कलर के छोटे छोटे। सो दिस इज योर कॉफी। सो कॉफी बहुत तरह का रहता है, लेकिन हमको मिलता है यहाँ पे रोबस्टा, जो स्टार्टिंग में ऐसा हरा आता है और पकने के बाद लाल हो जाता है। तब इसको निकाल के हम लोग ड्राई रोस्ट करते हैं, जैसे आपको मार्केट में मिल जाता है। उसका पाउडर बना के लाइक फिल्टर कॉफी में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पहले कॉफी का प्लांटेशन देखा होगा, कॉफी का प्लांट इतना सा रहता है, उसको भी छाँव में लगा दे। जैसे आप इसको ओपन प्लेस पे लगाओगे, इसका हाइट बढ़ जाता है और देखिए कैसे थोड़ा थोड़ा कॉफी आता है। जैसे थोड़े लोग इसको ट्रिम भी करते हैं कि प्लांट छोटा रहे और उसको अच्छा कॉफी है, लेकिन हम लोगों ने ओपन ही छोड़ दिया, इसलिए स्प्रेड हो चुका है। ओके, और थोड़ा घूम के इस तरफ देखिए। तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं आपको बेल के ऊपर। जो वहाँ पे आपको एक पत्ता दिखाया था वो शाइन कर रहा था ना, जो पान का था, अभी ये पत्ता पूरा डल है, ये काली मिर्च का है। तो यहाँ पे काली मिर्च यहाँ पे लगा देख सकते हैं आप, लेकिन अभी पूरा कच्चा है। जो पहले काली मिर्च सिर्फ काला नहीं, टोटल 4 तरह का रहता है। आता है हरा, लाल, सफ़ेद और काला। जिसमें पहला आता है हरा, उसके बाद इसका कलर चेंज होकर लाल हो जाएगा और तीखा रहता है सर, स्पाइसी रहता है। और जैसे सूख के बनोगे तो ब्लैक पेपर मिल जाएगा। लेकिन जो व्हाइट वाला रहता है ना, व्हाइट पेपर, वो डायरेक्टली इस बेल पे नहीं आता है, उसको बनाना पड़ता है। जैसे इसका कलर लाल हो जाता है ना, तब इसको लेते हैं और 5 मिनट के लिए पानी में बॉईल करते हैं। उसके बाद उसका छिलका निकल जाता है और अंदर जो बच जाता है दैट इज़ योर व्हाइट पेपर। और व्हाइट पेपर एकदम तीखा रहता है, काले मिर्च से भी ज़्यादा तीखा, इसलिए स्पेशली चाइनीज कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। और व्हाइट पेपर और एक चीज़ के लिए अच्छा रहता है, और आपकी आँखों के लिए, आँखों के लिए मतलब उसका पाउडर बना के आँखों पर नहीं लगाना है आपको, जो है वो चली जाएंगी, उसको खाने में कंज्यूम करना है। और इंडिया में हम लोग सिर्फ ब्लैक पेपर इस्तेमाल करते हैं और हरा और लाल फॉरेन में इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे वो इलायची मसालों की रानी है ना, दूसरा ढूंढा मसाला, एक काली मिर्च पहला ढूंढा मसाला इन इंडिया, इन केरला, इसलिए इसको किंग ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं। ये आपका हरा इलायची है, ये देखा, लेकिन यहाँ पे जो आया हुआ देख सकते हैं छोटा छोटा दाना, जो फूल भी दिख रहा है, अभी कच्चा है। प्रॉपर रेडी होने के लिए उसको 2 से 3 महीना जाएगा। और जैसे रेडी हो जाता है, इसका जो बाहर का जो स्किन रहता है, छिलका इलायची का, वो अच्छा रहता है मेमोरी शार्पनिंग के लिए। और अंदर का जो सीड रहता है वो रहता है एंटी डिप्रेशन के लिए। लेकिन थोड़े लोग इंडिया में क्या करते हैं पता है, इसका छिलका निकालते हैं, उसको बाहर फेंक देते हैं और सीढ़ी खाते हैं। ऐसा करने की जरूरत नहीं, आप पूरा इलायची चबा के खा सकते हो, जिससे मेमोरी भी शार्प हो जाता है और एंटी डिप्रेशन के लिए हेल्प भी हो जाता है। मतलब मेमोरी शार्पनिंग के लिए मतलब एक दिन में 10 बार नहीं खाना है, एक दिन में किसी का मेमोरी शार्प नहीं होता है। सो 2 काफ़ी रहता है, सुबह और शाम। ज़्यादा खाओगे तो इसका एडिक्शन हो जाता है एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। और इलायची है ना, दुनिया का सबसे तीसरा महंगा मसाला है और उसको मसालों की रानी भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि दुनिया में जब ढूंढने गए थे तो इलायची दूसरा ढूंढा हुआ मसाला था इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, इसलिए इसको मसालों की रानी कहते हैं। और ये तीसरा महंगे पे आता है, क्योंकि ये कौन सा मौसम में आएगा? ये अभी 2-3 महीने, मतलब ये साल में दो बार आ जाता है। साल में 2 बार।
देख रहे हो, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्री ऑफ प्लांटेशन, मोर देन 70 to 80 years ओल्ड कोकोनट ट्री। अगर उसमें ध्यान से देखोगे तो किसी का नाक, आँख और मुंह दिखेगा, जो हम लोगों ने बनाया, नेचुरली बनाए, आधा इंसान का फेस जो नेचुरली बनाए, इसे लाइक हम लोग वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्री कहते हैं। नारियल का पेड़ 70 से 80 साल पुराना पेड़। इसके ऊपर आप एज काउंट कर सकते हो, 2 रिंग मतलब 1 साल, 6 महीना में 1 रिंग और 6 महीना में 1 रिंग, तो 12 महीने में आपको 2 रिंग आते हैं इसके ऊपर, 2 4 करके काउंट कर सकते हो। और जितना पुराना रहता है ना उतना उसका रूट ऐसे ऊपर आता रहता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्री, और अभी भी नारियल दे रहा है। किसी को नारियल देखने हैं तो आप उस तरफ से देख सकते हो, इतने बड़े नारियल लगते हैं इसको। कितने पुराना बता रहे, कितना पुराना? पेड़ नहीं मिलता बड़ा, ओनली स्पाइसेस, प्लांट्स नहीं सेल, क्योंकि सारे क्लाइमेट में नहीं होते हैं ना वो। पेड़ में बेल जा रहा है zigzag फॉर्म में, हाँ देखिए यहाँ पे। दिस इज द क्रीपर, सो दैट इज योर सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस, वेनिला। जब आइसक्रीम खाते हो ना आप, उसका बेल है, लेकिन उसके और खुशबू वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ वो बेल है। इसको प्रॉपर 4 साल लगते हैं इसका पहला बर्ड आने के लिए, और उसको नेचर हेल्प नहीं करता पॉलिनेशन में, इसलिए इसको मैनुअली पॉलिनेट किया जाता है टूथपिक स्टिक से। और पॉलिनेशन होने के बाद इसको एग्जैक्टली 9 महीने लगते हैं। इससे ह्यूमन का बेबी पैदा नहीं होता 9 महीने बाद, वैसा इसका कच्चा पौधा आ जाता है, उसको निकाल के छाँव में सुखाना पड़ता है, और सुखाने के बाद वैसे 40,000 पॉड से सिर्फ आपको 1 लीटर वेनिला ऑयल मिलता है। उसमें से 50% जाता है फार्मेसी को, 30% जाता है आइसक्रीम को, और 20 जाता है कोक फैक्ट्री को। जो आपको मार्केट में मिलता है दैट इज़ नॉट ओरिजिनल वेनिला, ओनली एसेंस है मेड फ्रॉम द केमिकल, इसलिए वो 20 या 30 रुपये का मिलता है। अगर ओरिजिनल पॉड खरीदना चाहते हो 300 या 400 का ही आता है, बहुत महंगा। और इसका हाईएस्ट प्रोडक्शन दैट इज इन मडागास्कर आइलैंड, एंड वेनिला इज ओरिजिनली फ्रॉम मैक्सिको से। दुनिया का सबसे दूसरा महंगा मसाला। पहला जो केसर है, जो आप यहाँ पे नहीं देख सकते, लेकिन वेनिला हम लोग उगाते हैं, लेकिन उतना फ्रेश नहीं है, फिर भी ये थोड़ा स्मेल करता है आइसक्रीम की तरह। नॉट स्ट्रॉन्गर बट इट स्मेल्स वेल लाइक आइसक्रीम। दिस इज द ओरिजिनल वन, डोंट स्मेल सर। तो ना वहाँ पे हम लोग मटके में पानी रखा है, नॉर्मल पानी है, उसमें लेवेंडर ऑयल मिक्स किया गया है। उस पानी को आपके स्पाइनल कॉर्ड पे डालते हैं, तो एकदम ठंडा लग जाता है, सूख जाता है, कपड़े को दाग वगैरह नहीं पड़ता। अगर कपड़े वाइट वगैरह है तो कुछ दिक्कत नहीं, वो लोग ट्राई करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे। नो इट्स गुड, हाउ इज इट गुड? नो टर्न अराउंड, थोड़ा ठंडा लगता है और बाद में सूख जाता है 10 मिनट में, अपने से सूख जाता है। अगर आपको फिर ट्राई करने का मौका मिलेगा, कर लिया है नहीं किया भाई, आइए फैन ट्राई करते हैं। केला केला फैन ट्राई करते हैं, उसके लिए सभी के लिए अच्छी है ना वो। हाँ ट्राई कराओ चलो फैन ही। वोडका की तरह कैसा लगा? नहीं है ठीक है, नहीं हर किसी को फेल है। मजा आया। डस्टबिन वहाँ पे और किसी को वहीं पे रख दीजिए। खाएंगे भाई? ये तिक्का अरे अच्छा है। सेम सेम टकीला। हाँ टकीला जैसा। इतना अच्छा कलर महसूस हुआ 1 छोट बंद है। एकदम, एक छोट पीना है। ये लीजिए सर। कब ले लो। अरे भाई आप मना कर देते ना एक बार। होगा मेरा भाई मंत्री मिलने दे, साफ होगा। हम तो भाई मिलकर वो पढ़ा रहा, हम तो भाई पढ़ाएंगे। भाई
पानी बोतल कहाँ अपनी